ये कार्यक्रम सत्य घटनाओं से प्रेरित है। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और असामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और न ही प्रोत्साहन करता है। रात का वक्त था। शिवम की ट्रेन थोड़ी लेट हो गई थी, लेकिन किसी तरह हॉस्टल पहुंच ही गया। सामान वगैरह रखकर सुस्ताया ही होगा थोड़ा सा कि हॉस्टल में चहल पहल मच गई बुरी तरह कि सीनियर्स ने बुलाया है ऊपर छत पर। डरे घबराए सारे के सारे जूनियर्स छत पर पहुंचे तो पाया दो सीनियर्स उज्जवल और प्रीतम एक कोने में बैठे इंतजार कर रहे थे नए फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स का, और उनके चमचे इधर उधर आस पास उन दोनों को घेर कर खड़े थे। एक के बाद एक सबका इंट्रोडक्शन हुआ और फिर मामूली सी मस्ती हो रही थी कि कौन गाना गाएगा, कौन लड़का लड़कियों के आइटम नंबर पर नाचेगा, जब अचानक शिवम के ऊपर उज्जवल और प्रीतम की नजर आकर रुक गई। दोनों के दोनों उठे और शिवम के पास गए और एक एक कंधे पर हाथ रखकर बोले, तो तुम हो नई छमिया, चलो कपड़े उतार के नाचो मुन्ना। शिवम ने सोचा भी नहीं था कि इतने अच्छे कॉलेज के जाने माने हॉस्टल में ऐसी रैगिंग भी हो सकती है। वो अड़ गया कि चाहे जो हो जाए वो नाचेगा तो नहीं ही, और जोर जबरदस्ती की किसी ने तो वो कंप्लेन भी कर देगा। शिवम की इतनी हिम्मत देखकर बाकी जूनियर्स में भी हिम्मत आती दिखने लगी। उज्जवल और प्रीतम थोड़े दबंग किस्म के सीनियर थे, लिहाजा ऐसी बगावत उन्हें रास नहीं आई और उज्जवल गुस्से में दांत पीसते हुए बोला, सुनो, इतनी जो क्रांति दिखा रहे हो ना, कुछ ही दिन की गर्मी है, 4 साल इस कॉलेज में रहोगे, हाँ? हमसे बचकर कहां जाओगे? जितना बोला जाए उतना करो, वरना 4 साल जिंदगी नर्क बना दूंगा तुम सबकी, समझे? शिवम को छोड़कर बाकी सारे के सारे सहम गए। शिवम हार मानने वालों में से नहीं था। गुस्से में छत की रेलिंग तक गया और बोला, तुम्हारे जैसे सीनियर्स की वजह से हम जूनियर्स कॉलेज और हॉस्टल के नाम से भी डर जाते हैं, लेकिन आज के बाद कभी नहीं। और इतना बोलते ही शिवम छत से नीचे कूद गया। शिवम की चीख गूंजी, नीचे गिरकर हड्डियां तक टूटने की आवाज आई। लेकिन डरे सहमे सारे लड़कों ने जब नीचे झांका तो लाश तो होनी चाहिए थी, वो नहीं थी। उज्जवल और प्रीतम दोनों ने सारे जूनियर्स को एक ही लाइन में खड़ा किया और गरजते हुए कहा, यहाँ अभी जो भी हुआ है ना, वो यहीं पे खत्म हो गया है। इसके बारे में बाहर जाके किसी ने मुंह खोला या मुंह खोलने की सोची भी तो अगली बारी तुम्हारी होगी। चलो निकलो अब सब लोग आगे से। अगली सुबह रात की सारी बातें भुलाकर उज्जवल और प्रीतम अपनी क्लास में थे जब एक जानी पहचानी आवाज आई, मैं आई कम इन सर? सर उठाकर उज्जवल और प्रीतम ने देखा तो सामने शिवम खड़ा था और प्रोफेसर कह रहे थे, बॉयज, ये शिवम है, ब्रिलियंट बॉय। हमारे कॉलेज में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई सीधे 3rd ईयर में आ रहा है। एक एक करके प्रोफेसर ने जब सबसे मिलवाया तो उज्जवल और प्रीतम के सामने आते ही शिवम ने मुस्कुराते हुए कहा, सर इन्हें तो मैं बहुत ही अच्छी तरीके से जानता हूं, कल ही मिला था मैं इनसे। Hey guys, what's up? क्लास खत्म हुई तो दोनों ने देखा कि शिवम क्लास में नहीं था। पूरा कॉलेज छान मारा लेकिन शिवम कहीं नहीं मिला। सोचा एक बार हॉस्टल में उसके रूम को भी देख ले। रूम का दरवाजा देखा तो दरवाजा अंदर से बंद था, आसपास कोई भी नहीं था। अंदर क्या चल रहा था ये देखने को उज्जवल और प्रीतम दोनों ने अपने कान
दरवाजे से चिपका दिए और सुनने की कोशिश करने लगे। पहले तो ऐसे ही किसी के फोन पर बात करने की आवाजें आती रही और फिर अचानक अंदर से आती सारी आवाजें बंद हो गई और एक आवाज ने दरवाजे के उस पार से दोनों को बेहद धीमे से कान में फुसफुसा कर कहा, कान हटाओ मेरे दरवाजे से, भाग जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। उज्जवल और प्रीतम दोनों के दोनों कईयों के लिए सर दर्द थे, लेकिन इस वक्त एक ही बात सोचकर दोनों के होश उड़ गए थे कि अगर शिवम अंदर था तो दरवाजे पर न तो कोई छेद था न कोई और तरीका जिससे शिवम जान पाए कि बाहर कौन है। तो उसे कैसे पता चला कि ये दोनों बाहर ही थे? यही सोचकर उन्हें रात की बात भी याद आई, तो दोनों ने शिवम के दरवाजे से अपने कमरे की ओर दौड़ लगाई और बिना एक पल को सांस लिए सीधे अपने कमरे में पहुंचकर दरवाजा बंद करके ही रुके। सारी शाम निकली, देर रात का वक्त था। उज्जवल और प्रीतम डिनर हॉल से लौटकर कमरे में आ चुके थे। डिनर पर शिवम नहीं दिखा था। चुपचाप कुछ देर पढ़ाई करके दोनों लेट गए। उज्जवल, जिसके कमरे के ठीक बगल में ही बाथरूम का दरवाजा था, उसने करवट बदली तो उसकी आंखों के सामने ही बाथरूम की बत्ती का स्विच ऑन हुआ और बत्ती जली। उज्जवल को नींद में तो लगा कि शायद प्रीतम गया होगा, लेकिन तभी उसकी स्विच पर जमी हुई आंखें चौड़ी हो गई जब उसने देखा कि बाथरूम का स्विच अपने आप ऑफ हो गया। उज्जवल घबराया तो जरूर, लेकिन फिर उज्जवल ने उठकर हाथ रखकर स्विच को बार बार ऐसे ऑन ऑफ होने से रोकने के लिए उस पर हाथ रखा ही था जब उज्जवल को साफ समझ आया कि उसके हाथ के ऊपर किसी और का हाथ था और धीमे धीमे उस हाथ का दबाव बढ़ता जा रहा था, जिससे कि अब स्विच चटकने लगा था और देखते ही देखते छोटा सा वो स्विच बोर्ड टूटा और उज्जवल का हाथ सीधा जाकर नंगी तारों पर लगा और बिजली के झटकों से चीखता हुआ उज्जवल वहीं चिपक गया। उज्जवल को बाथरूम की लाइट की स्विच से ऐसा बिजली का झटका लगा कि उज्जवल उसी से चिपक कर बुरी तरह से झुलस गया। उज्जवल को आनन फानन में हॉस्पिटल ले जाया गया। उसकी सांसें नहीं आ रही थी, बेहद बुरे हाल में था वो। किसी तरह उसको वेंटिलेटर पर रखा गया। अगले 48 घंटे उज्जवल को अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाना था। उज्जवल अपने बिस्तर पर लेटा हुआ ऑक्सीजन मास्क पहने हुए आधी बेहोशी में था शायद, जब उसकी बेहोशी में उसे सुनाई दिया, ध्यान से सुनो उज्जवल, अगर मेरे बारे में मुंह खोलने की सोची भी तो जान से मार दूंगा। उज्जवल किसी बिल्ली से डरे कबूतर की तरह पलंग पर पड़े पड़े ही परेशान हुआ जा रहा था। वैसे ही वो अधमरा था, ऊपर से और ज्यादा दिमागी परेशानी से हैरान था। अगले दिन शाम को क्लासेस वगैरह खत्म करके उज्जवल को देखने के लिए प्रीतम आया। जब वो पास आकर बैठा तो उज्जवल ने मास्क निकालकर किसी तरह बात करने की कोशिश करते हुए बोलना शुरू ही किया, बस वो और बोलने की कोशिश करते करते ही खतरे के बाहर हो चुके उज्जवल ने वहीं पर एक आखिरी हिचकी ली और दम तोड़ दिया। प्रीतम का सबसे अच्छा दोस्त, उसके सुख दुख का इस कॉलेज हॉस्टल में एक लौता साथी मर चुका था।
उज्जवल के मां बाप भी पहुंच चुके थे और प्रीतम के सामने से ही उसकी लाश लेकर उज्जवल के मां बाप चले गए। उन पर तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। प्रीतम भी कुछ कम दुखी नहीं था। झुके कंधे लिए वापस कॉलेज कैंपस पहुंचा और हॉस्टल की एक एक सीढ़ी चढ़ता हुआ सोचता रहा कि अचानक क्या से क्या हो गया। प्रीतम ने अपनी जेब से चाबी निकालकर अपने कमरे का ताला खोलकर अंदर की लाइट जलाई तो उसकी चीखें निकल गई और वो चीखता हुआ पूरे कॉरिडोर में भागने लगा, क्योंकि कमरे में सामने उज्जवल के पलंग पर उज्जवल की जली हुई जगह जगह से झुलसी पिघली चमड़ी वाली लाश पड़ी हुई थी। किसी तरह प्रीतम को संभाल के बाकी लड़के कमरे तक लाए तो देखा कमरा तो खाली ही था। सबने कहा कि प्रीतम का वहम था, लेकिन प्रीतम जानता था कि उसने सचमुच वो लाश देखी थी। कोई शक ही नहीं था इसमें प्रीतम को। उसने अपने कमरे में रुकने से साफ मना कर दिया तो हार मानकर एक दोस्त ने आखिरकार दोस्ती निभाते हुए कहा कि प्रीतम उसके कमरे में रात बिता ले। प्रीतम उसके साथ चला गया और उस अपने दोस्त के कमरे में सो गया। लेकिन भयानक सपने एक के बाद एक उसे परेशान करने लगे। कभी शिवम का छत से कूदना, कभी उज्जवल की आखिरी हिचकी, तो कभी उज्जवल की झुलसी हुई लाश का उससे रोते रोते बातें करना। आखिरकार प्रीतम नींद में ऐसे भयानक सपने देखकर चीखता हुआ जागा तो देखा कि वो अपने ही कमरे में था और बगल में उज्जवल का पलंग खाली पड़ा था। प्रीतम बुरी तरह घबराहट से कांप रहा था। उज्जवल का पलंग खाली था और उसी के पलंग की ओर देखते देखते अचानक ही प्रीतम की धड़कनें और बढ़ गई, क्योंकि बाथरूम की लाइट का स्विच ऑफ करके तौलिए से अपना मुंह पहुंचता हुआ उज्जवल ऐसे निकला जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। प्रीतम को समझते देर नहीं लगी कि उसने एक बहुत ही भयानक बुरा सा सपना देखा था। उज्जवल तौलिया हाथ में लपेटे हुए ही आकर पलंग पर बैठा। टेबल पर रखा पानी का ग्लास उठाकर 2 घूंट पानी पीकर उसने प्रीतम को देखा और कहा, अबे ओ क्या देख रहा है? अबे तबीयत ठीक तो है तेरी? क्या हुआ? प्रीतम ने एक राहत की सुकून भरी सांस ली और अपना पूरा देखा हुआ भयानक सपना उज्जवल को बताया तो उज्जवल जोर से हंसा और फिर हंसी हंसी में ही एक अजीब सी डरावनी आवाज में बोला, आज के बाद ऐसे सपने तुझे कभी नहीं आएंगे। इतना कहके उज्जवल ने अपने हाथ से तौलिया हटाया तो प्रीतम के सामने उज्जवल का जलकर झुलसकर हड्डी से चिपकी चमड़ी वाला हाथ दिखाई दिया। प्रीतम को अपने दिल की धड़कन पहले किसी नगाड़े की जोर जोर से बजती हुई और फिर धीमे धीमे किसी सांप के बदन के अंदर से प्रीतम के दिल में इर्द गिर्द लिपटकर उसे धड़कने से रोकने को धीमे धीमे कसता हुआ सा महसूस हुआ और प्रीतम की आंखें देखते ही देखते पथरा गईं। उसकी आंखों के सामने छा चुका अंधेरा बेहोशी का नहीं, मौत का था। कभी न जाग पाने की एक गहरी नींद में प्रीतम सो चुका था उस हादसे के बाद।
हॉस्टल में हाहाकार मच गया प्रीतम की लाश को देखने के लिए। शिवम के बारे में पता किया गया तो वहां से मिली खबर ने सबको चौंका दिया, क्योंकि शिवम के पिताजी का कहना था कि शिवम तो कभी हॉस्टल पहुंचा ही नहीं। शिवम का एक ही सपना था जिंदगी में कि वो उसी कॉलेज में पढ़ेगा, उसी हॉस्टल में रहेगा। लेकिन बीच रास्ते से ही खबर मिली कि ट्रेन में कुछ गुंडों और पैसेंजर्स में हुई झड़प में कुछ लोगों को ट्रेन से धक्का देके मार दिया गया, जिनमें शिवम भी था। जीते जी तो अपने सपने को जी न सका शिवम, लेकिन मर के न सिर्फ अपने उस सपने को पूरा किया, बल्कि उज्जवल और प्रीतम जैसे सीनियर्स के दिल में वो डर भी बैठा दिया, जिससे आज की तारीख में देश में एक इंजीनियरिंग कॉलेज ऐसा है जहां हॉस्टल में कोई रैगिंग नहीं होती, क्योंकि शिवम कभी भी कहीं भी उस कॉलेज कैंपस और हॉस्टल में लोगों को चलता फिरता दिखाई दे जाता है। और ये थी आज की एक कहानी ऐसी भी।